हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो कूलाम बल हैं उसके जो गुण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसकी हम तुलना करेंगे कूलाम बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की। कौन सा बल अधिक है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जैसे हमने किया कूलाम जो बल था उसका सदिश निरूपण किया, उसी का थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें क्या है, हमने देखा कि हमें तीन कंडीशन यहाँ पर दे रखी हैं। दो कंडीशन मानो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन हमें ये दे रखी है Q1 Q2 का जो गुणनफल है वो 0 से कम है। इन दोनों के लिए हम चर्चा करें। सबसे पहले तो ऐसा समझो कि दो आवेश हैं इस प्रकार से, ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r हमने मान ली। ठीक है, दोनों की प्रकृति समान है और ये जो है ये इन दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा है जिसको लाइन जॉइनिंग हम कहते हैं। तो देखिए, यदि समान प्रकृति के तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ऐसे ये लगाएगा कूलाम बल जिसको हमने पढ़ा था। तो ये जो बल लगाएगा उसकी दिशा इधर होगी जिसको हमने लिखा था F21, यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल। ऐसे ये लगाएगा इसके ऊपर तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं F12। इसका मतलब दूसरे के कारण पहले आवेश पर बल और इसका मतलब क्या, पहले के कारण दूसरे पर बल। तो इन दोनों बलों की दिशा देखिए विपरीत है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम बात करें कि यहाँ पर एक माइनस Q1 आवेश और यहाँ पर माइनस Q2 आवेश, और दोनों के बीच की दूरी अब भी हमने कितनी मान रखी है, R ही मान रखी है। तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, तो ये दोनों की प्रकृति समान है, तो ये इधर बल लगाएगा तो उसकी वैल्यू हो गई F21। ऐसे ये इसके ऊपर बल लगाएगा, इसकी दिशा ये हो गई F12। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखिए। तीसरी कंडीशन में ये प्लस Q1 आवेश और ये माइनस Q2 आवेश। ठीक है, दूरी अब भी कितनी है, R। दूरी अब भी कितनी है, R है। ये इसके ऊपर बल लगाएगा लेकिन दोनों की प्रकृति अलग हो गई, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। अब आकर्षण होगा, इसमें क्या होगा, आकर्षण। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, इस कंडीशन में दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था। तो आकर्षण यानी कि ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो यानी कि इसके कारण बल लगेगा इस दिशा में, उसको हमने लिख दिया F21। ऐसे ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उसको हमने लिख दिया F12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए Q1 Q2 का जब गुणा करते हैं, Q1 Q2 का जब गुणा आएगा तो 0 से ज़्यादा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। और मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो प्लस साइन आएगा और प्लस 0 से ज़्यादा। ऐसे माइनस माइनस को मल्टीपल करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, यानी कि Q1 Q2 इसमें भी 0 से ज़्यादा है। अच्छा, इसकी हम बात करें Q1 Q2, ये प्लस ये माइनस मल्टीपल करेंगे तो Q1 और Q2 का जो गुण आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो 0 से कम होगा। तो देखें, यदि ऐसी कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आवेश, यहाँ से देखिए दोनों आवेश समान प्रकृति के। इस कंडीशन में क्या होगा, आवेश क्या होंगे, जो भी आवेश हमें दे रखे हैं आवेश समान प्रकृति के होंगे। कैसी प्रकृति, समान प्रकृति। और यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग प्रकृति। क्या होगी, अलग अलग या विपरीत प्रकृति, हम उसको कह सकते हैं विपरीत। ऐसा लिख दो, मान लो विपरीत प्रकृति। यहाँ पर कैसे आवेश होंगे, विपरीत प्रकृति के। यदि एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक, जबकि इसमें यदि एक धनात्मक है तो दूसरा भी धनात्मक, एक ऋणात्मक है तो दूसरा भी ऋणात्मक। तो यहाँ से ऐसा डायग्राम हमने बनाया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए ये जो है ये लाइन जॉइनिंग है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ये। तो यहाँ पर देखिए जब समान प्रकृति के आवेश हैं, कैसे आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश। यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस, प्रकृति कैसी है, समान। तो जब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो जो बल है वो उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बाहर की ओर होगा। जो बल लगेंगे लाइन जॉइनिंग के बाहर की ओर होगा। ठीक है, ऐसा ही इसमें दिखाई दे रहा है कि समान प्रकृति के हैं तो जो बल हैं वो इसके बाहर की ओर लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बल हैं वो इस लाइन के अंदर आ रहे हैं, इसमें बाहर थे, इसमें कहाँ रहे, अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत प्रकृति है।
समान प्रकृति होगी तब तो बाहर होगा, और विपरीत प्रकृति होगी तब किधर होंगे, अंदर की ओर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दिशा बता सकते हैं कि यदि समान है तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में, तो इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। और इन दोनों में, इसमें क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, आकर्षण, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इन दोनों प्रक्रिया में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब आगे देखिए, आगे हम चर्चा करें और कि इसके गुण क्या है। गुणों की हम बात करें, कूलाम बल जो है उसके क्या क्या गुण हैं, उसको हमें याद कैसे रखना है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, हमने कूलाम बल लिखा F इक्वल्स टू K या फिर 1 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमने लिखा कूलाम बल। ठीक है, जहां पर K क्या था, समानुपाती नियतांक था जो माध्यम के ऊपर निर्भर करता था। अब ऐसे देखो यहाँ से कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो कूलाम बल है वो कौन से नियम की पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। जो वर्ग नियम होता है, जो दूरी के वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करेगा, पालना। नियम की क्या करता है, पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। पहला तो ये हो गया इसका गुण। ठीक है, दूसरा, अभी हमने देखा कि जो कूलाम बल था, जैसे एक +Q1 आवेश लिया और दूसरा हमने -Q2 आवेश लिया, तो इसके कारण इसके ऊपर बल लगा, उसकी दिशा ये थी जिसको हमने F21 लिखा, और इसके कारण इसके ऊपर लगा, उसकी दिशा ये थी जिसको हमने F12 लिखा। अब देखिए, ये जो बल लग रहा है वो इस आवेश के केंद्र की ओर लग रहा है, ऐसे ही बल है ये इसके केंद्र की ओर लग रहा है। इसलिए जो कूलाम बल है, ये पहला नियम। ये दूसरा, जो कूलाम बल है वो कैसा बल है, केंद्रीय बल है। कैसा बल है, एक केंद्रीय बल है। कैसा बल हो गया, केंद्रीय बल हो गया। ठीक, आगे देखिए, जो कूलाम नियम है वो एक संरक्षी बल होता है। कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है, यानी कि वो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। और देखिए कि कूलाम बल की जो रेंज है, जो परास है, वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के कितनी होती है, अनंत तक। कहाँ तक, 10⁻15 मीटर से अनंत तक वो कार्य करता है। इससे कम दूरी होते ही वहाँ पर नाभिकीय बल आ जाता है, तो इस रेंज में वो काम करेगा। और बात हम करें कि हमने यहाँ पर देखा कि कूलाम बल है, जैसे हमने आवेश लिया यहाँ पर, ये Q1 और ये हमने Q2 लिया, इसके ये प्लस मान लिया, ये प्लस है तो इसके कारण बल इधर लगा, इसके कारण बल इधर लगा, जिसको हमने लिखा F21 और इसको लिखा F12। तो दोनों बल दिशा में क्या है, विपरीत है, यानी कि दिशा इनकी क्या है, विपरीत। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है F21 इक्वल्स टू -F12, यानी कि दिशा में क्या है, विपरीत है। लेकिन यदि इनका परिमाण निकाला जाए, क्या निकाला जाए, परिमाण, तो परिमाण के रूप में इनका मान क्या होगा, बराबर। यानी कि क्या कहा जा सकता है, दिशा में विपरीत। दिशा में क्या है, विपरीत है। चलो ये पता लग गया कि दोनों ही बल दिशा में क्या है, विपरीत है। और परिमाण में क्या है, परिमाण में क्या है, समान, यानी कि इनका परिमाण क्या होगा, समान होगा, दिशा विपरीत होगी। ठीक है, तो यहीं से ये नियम हमने पढ़ा था कहाँ पर, न्यूटन के नियम में, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है इससे कि जो कूलाम बल है वो न्यूटन के कौन से नियम की, न्यूटन की गति के तीसरे नियम की, तृतीय नियम की क्या करता है, तृतीय नियम की पालना करता है, नियम की पालना करता है। ठीक है, पालना करता है। तो इस प्रकार से कूलाम बल की हम यहाँ पर गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से नियम की पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। केंद्रीय बल है, संरक्षी बल है, संरक्षी बल जो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करते, आगे हम चर्चा भी करेंगे। इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक होती है। अच्छा, दोनों बल जो लगते हैं, आवेशों के ऊपर जो बल लगते हैं वो दिशा में विपरीत होते हैं और परिमाण में समान होते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम की भी पालना करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ गुण थे। अब हम बात करें कि जो कूलाम बल हम बोल रहे हैं
उसको विद्युत बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल भी कहते हैं। और एक हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण, जो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो इन दोनों की यदि हम तुलना करें, क्या करें? तुलना करें, तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है? तो देखिए, मैं Fg लिख रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो दो पिंडों के द्रव्यमान के बीच में लगता है, जिसका मान था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा विद्युत बल, जिसको कूलाम बल भी हम कहते हैं। Fe से उसको रिप्रेजेंट करें, जिसको हमने लिखा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से यदि इसको हम मान लें कि ये जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसा समझो कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। कितनी है? r दूरी है। ठीक है, तो इसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसको हम लिख सकते हैं Fg इक्वल्स टू G me इंटू me अपॉन में r स्क्वायर। ये तो इनके बीच में कौन सा बल लगा? गुरुत्वाकर्षण बल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे यदि कूलाम बल की हम बात करें तो कूलाम बल इन इलेक्ट्रॉनों के बीच कितना लगेगा? K QE यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन में दूरी वही है r स्क्वायर। अब हम तुलना करें कि इनमें से ज्यादा कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा या जो आपका कूलाम बल है, जिसको विद्युत बल हम कहते हैं, वो कौन सा ज़्यादा होगा? तो इसके लिए देखिए, हमें वैल्यू कुछ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? वैल्यूज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हो गया। अच्छा, इसकी बात हम करें, K है, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और जो आवेश होता है, आवेश पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इनका हमें कंपेयर करना है, तो इसलिए वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या कौन सा ज़्यादा होगा, उसकी हम यहाँ पर बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम निकाल लें। मान लो Fg, ऐसा लिखें Fe अपॉन Fg। दूरी दोनों की बराबर है, दूरी दोनों की बराबर हमने ली, तो Fe अपॉन Fg का मान कितना आएगा? देखिए, ये आएगा K QE इंटू QE अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? G me अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, क्योंकि दूरी बराबर है। तो Fe अपॉन Fg हमारे पास बचा K QE अपॉन में G me इंटू me। अब यहाँ पर ये सभी वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो Fe अपॉन Fg इक्वल्स टू कितना आएगा? K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू इसकी वैल्यू भी इतनी होगी 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, उसका मास भी कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31। ये हो गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा Fe अपॉन Fg लगभग अप्रोक्सीमेट 10⁻41 के आसपास। कितना आएगा? 10⁻41 के बराबर। यानी कि Fe अपॉन Fg की वैल्यू हमारे पास आई 10⁻41, यानी कि Fe है वो 10⁻41 गुना ज़्यादा है। कौन से बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो विद्युत बल है या कूलाम बल है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। किससे ज़्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। अब हम बात करें और, तो ये तो हमने तुलना की कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में यदि उनको समान दूरी के ऊपर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, समान दूरी के ऊपर रखा जाए, तो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में सबसे ज़्यादा कौन सा होगा उन दोनों में। तो जो हमने पढ़ा यहाँ पर हमने किया, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यही अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू आएगी इसकी। तो यहाँ से हमने देखा कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बहुत ज़्यादा, यानी कि लगभग 10⁻41 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि विद्युत बल ज़्यादा हो गया कौन से बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, अब हम तुलना करें इन दोनों बलों की, क्या करें, तुलना करें। तो हमने लिखा यहाँ पर कि एफ जी जो है वो था कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और हमने एफ ई कूलाम बल लिखा, उसकी वैल्यू थी k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करें, देखिए सबसे पहले बात करें गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच में, यानी कि उनका जो द्रव्यमान होता है उनके बीच में लगता है, जबकि ये कहाँ लगता है, ये आवेशों के बीच में। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये m1 द्रव्यमान है, ये m2, और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो लगेगा बल वो कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। और यदि हम ऐसा रखें कि ये q1 आवेश है, ये q2 आवेश है, बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो विद्युत बल होगा। ठीक है, तो ये तो द्रव्यमान के ऊपर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, पिंडों के द्रव्यमान के ऊपर। ये किसके ऊपर, आवेशों के ऊपर लगता है। अच्छा, यहां हम बात करें जी क्या है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जी किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर, यानी कि जी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। ठीक है, वहां पर कांस्टेंट आया है k, यहां पर क्या आया है k, तो k किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम पर। k माध्यम पर निर्भर करता है, k माध्यम पर निर्भर करता है। तो जब यहाँ पर G माध्यम पे निर्भर नहीं करेगा और पिंडों का द्रव्यमान सेम हो, यानी कि दो, इस सिस्टम को हम पहले निर्वात में रख दें फिर किसी माध्यम में रख दें, तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो परिवर्तित नहीं होगा, द्रव्यमान वही हो, दूरी वही हो। लेकिन यहाँ पर जो K है वो माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम पर। तो जैसे ही इस सिस्टम को मान लो पहले निर्वात में रखा, फिर इसी को दूसरे माध्यम में किसी अन्य माध्यम में रख देंगे, तो K का मान बदलने से जो विद्युत बल है या कूलाम बल है वो बदल जाता है। तो यहां से कहा जा सकता है कि Fg जो है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी किसके ऊपर निर्भर नहीं है, माध्यम पर निर्भर नहीं है, माध्यम पर निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं है या, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जबकि कूलाम बल जो है Fe, जिसको हम लिख रहे हैं कूलाम बल, ठीक है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा। यहां से और हम बात करें कि ये जो है, ये जो बल लगेगा, ठीक है, दो पिंडों के ऊपर जो बल लगता है ये भी केंद्रीय बल होता है। ये कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल होता है। कैसा बल, केंद्रीय बल होता है, यानी कि इसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा, उसकी दिशा ये हो गई, इस प्रकार से इसके कारण इसके ऊपर लगेगा, तो कैसा बल है, ये एक केंद्रीय बल है। और कूलाम बल के लिए अभी हमने बताया कि ये भी कैसा बल है, केंद्रीय बल। ये इनमें समानता हो गई कि दोनों ही कैसे हैं, केंद्रीय बल है। दूसरा, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण जो गति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसकी पालना कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो ये इनमें तुलना भी हम कर सकते हैं, कुछ समानताएं हैं और कुछ समानताएं नहीं हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कौन कौन से बलों की, गुरुत्वाकर्षण बल की और विद्युत बल की। इसमें जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक G है इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये होता है, जो बहुत वैल्यू कम है। यहाँ पर यदि हम k की बात करें तो k का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यानी कि यहाँ k बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर g क्या है, बहुत ही कम है।
तो इस प्रकार से जब कंपैरिजन किया जाता है तो काफ़ी चीज़ें हमें पता लगता है कि ये भी केंद्रीय बल है, ये भी केंद्रीय बल है, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है ये बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि कूलाम बल किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें जो कांस्टेंट जी आता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, जो कहीं पर भी नहीं परिवर्तित होता है। यानी कि यहाँ पर इसमें जो नियतांक आया जी, ये किसके ऊपर निर्भर नहीं है, माध्यम पर निर्भर नहीं है। इसको कहीं पर भी हम लेके जाएं, ठीक है, अर्थ के ऊपर या स्पेस में जाएं, कहीं पर भी हम जाएं तो जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माध्यम पे निर्भर ही नहीं है। जबकि यहाँ पर जो नियतांक के आया वो किसके ऊपर निर्भर है, माध्यम के ऊपर निर्भर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल उनकी तुलना की। ठीक है, और उसके कुछ रिजल्ट हमने देखे। फिर हमने पढ़ा कि कूलाम बल जो है उसके क्या क्या गुण हैं। वो केंद्रीय बल है, वो संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी। अच्छा, एक और बता देता हूं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है। कैसा बल है? संरक्षी बल होता है। यानी कि ये भी किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी हो, दो बॉडी के बीच में जो बल लगेगा उसको गुरुत्वाकर्षण बल हम कहेंगे। वो पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ये उनकी तुलना की गई थी। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और वीडियो जैसे ही अपलोड हो पता लग जाए। बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें।